बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आप ठीक ठाक, तंदुरुस्त और हंसी खुशी रह रहे होंगे। आज का लेक्चर एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स क्लास 9th शुरू करने जा रहे हैं। तो बहुत आसान सवाल हैं, थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आप ये सवाल हल कर लेंगे। तो बहुत साफ सुथरे और बेहतरीन राइटिंग में मैंने सवाल हल करके लिख दिए हैं। अब अच्छे तरीके से आपको समझाने की भी कोशिश की जाएगी। तो आपने बड़े अच्छे अंदाज में सादा तरीके से इनको समझते हुए तैयार कर लेना है। तो चलते हैं फिर सवाल नंबर 1 की तरफ और इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 1 में लिखा हुआ है, दर्ज झैल हर एक मिकदारे असम, इंग्लिश में बोलते हैं सर्ड्स, को मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखें। सिंपलीफाई करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ज़्यादातर इम्तहान में 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो जुज़ नंबर 1 है 180 अंडर रूट या 180 का जज़र। तो हम 180 के फैक्टर बनाएंगे, तजज़ी करेंगे। आप एक साइड पे एलसीएम जो अज़ाफ़ी अकल वाला तरीका इस्तेमाल करके भी तजज़ी बना सकते हैं। ऐसे लाइन लगा के 180 लिख के, तो वैसे भी कर सकते हैं। 180 को 2 पे तकसीम करें तो 90 आ जाता है। 90 को फिर 2 पे तकसीम करें तो 45। 45 तो 2 पे तकसीम नहीं होता, 3 पे तकसीम करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 फिर 3 पे तकसीम होगा तो 5 आएगा। इस तरह मैंने 180 के अज्जा फैक्टर बना दिए हैं। 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5। अब यहाँ 2 जो है 2 दफ़ा है, 2 की पावर हमने 2 लिख दिया है। आगे 3 भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 की पावर भी 2 लिख दिया। ज़रब 5 उसी तरह सारे का स्क्वायर रूट ले लिया है। अब हम पीछे बड़ी तफसील से कर आए हैं कि नंबर्स या कांस्टेंट यानी मिकदारें ज़रब में हो या तकसीम में, उनकी पावर 2 बन रही हो, जैसा कि यहाँ बन रही है, और उनका स्क्वायर रूट हो, जज़र हो, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये जो वैसे भी पीछे 8वीं क्लास में भी पढ़ आए हैं कि जो ही किसी नंबर का जोड़ा बनता है ना ज़रब में, और वो अंडर रूट में होता है, तो वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है। अब मेथड थोड़ा सा चेंज हुआ है कि स्क्वायर बना के बाहर निकाल रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर हो गया है, ये भी अंडर रूट से बाहर आ गया। इसके बाद 3 का स्क्वायर है, वो भी अंडर रूट से बाहर आ गया। उसके बाद 5 है, इसका स्क्वायर नहीं बना, ये अंडर रूट में रह गया, इसको उसी तरह लिख दिया। तो अब अंडर रूट से बाहर 2 और 3 की ज़रब हो रही है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बच्चों आ गया 6 अंडर रूट 5 उसी तरह रहेगा। इस तरह 180 इसका स्क्वायर रूट बराबर हो जाता है 6 अंडर रूट 5, 6 अंडर रूट 5। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 भी बहुत सादा सा है। लिखा हुआ है 3 अंडर रूट 162।
3 स्क्वायर रूट 162। तो 100 ये जो 62 है हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, पहले 2 पे डिवाइड हो जाता है तो 81 81 आता है। 81 तो फिर 3 पे ही तकसीम होता जाता है, 4 दफ़ा 3 पे तकसीम होता है। तो इस तरह 3 हमने उसी तरह लिखा। 162 को जब 2 पे डिवाइड किया बाकी रह गया 81। 81 को 4 दफ़ा 3 पे डिवाइड करें तो 1 आ जाता है। इस तरह 162 के जो अज्जा बने हैं, जो फैक्टर बने हैं बच्चों, वो 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 है। अब ये 3 तो पहले ही बाहर मौजूद है, ये हमने उसी तरह लिख दिया। अंदर 2 है, 2 एक दफ़ा ही है, उसी तरह लिखा गया। अब 3 है 4 दफ़ा, तो वैसे तो पावर 4 लिखनी चाहिए, लेकिन चूंकि हमने स्क्वायर बना के स्क्वायर रूट से कैंसिल करना है तो 2 जोड़े बनेंगे। 3 ज़रब 3 3 का स्क्वायर, फिर 3 ज़रब 3 3 का स्क्वायर। अब 2 दफ़ा 3 का स्क्वायर बन गया तो 2 दफ़ा 3 अंडर रूट से बाहर आ जाता है। 1 3 तो पहले का ही था ना, वो लिख दिया, फिर ज़रब दूसरा और तीसरा, ये जो 3 है ये अंडर रूट से बाहर आए हैं। इस तरह 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, और अंडर रूट में क्या रह गया है, 2 रह गया है, क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं बना। अब ये जो बाहर वाले 3 दफ़ा 3 3 है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 3 दा 9 और 9 3 दा 27। तो इस तरह हमारा जवाब 27 अंडर रूट 2 आ गया है, और यही इस क्वेश्चन का दुरुस्त आंसर है। चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है कि दर्ज झैल जो सरड्स हैं, मिकदार असम है, उनको मुख्तसर तरीन करके लिखना है। पार्ट नंबर 3 है, ये भी बहुत आसान है। रकम कुछ यूं लिखी हुई है, 3/4 128 क्यूब रूट। अब स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। पावर बाहर, यानी जिसको कहते हैं ना इंडेक्स, वो 3 आ गया है तो पावर 1/3 बनेगी। वैसे हम डायरेक्ट हल करेंगे कि जज़र के अंदर किसी नंबर की पावर 3 बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमने 3/4 उसी तरह लिख दिया। 128 को 2 पे तकसीम करें तो 64 आ जाता है। अब आगे आप कहेंगे जी 64 भी तो 2 पे तकसीम होता है, लेकिन हम सिंपल बच्चों आपके लिए सिंपल रखना चाहते हैं। तो ये भी हमें पता है कि 4 ज़रब 4 ज़रब 4 4 4 16 16 4 64 होता है। तो क्यों ना हम फिर 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने वाला तरीका इस्तेमाल करें, यानी 128 को 2 पे डिवाइड किया 64, 64 को 4 पे 16 आ जाएगा, 16 को फिर 4 पे 4 आ जाएगा, और 4 एकम 4, यानी 128 के जो हमने अज्जा बनाए हैं, जो फैक्टर बनाए हैं, वो 2 ज़रब 4 ज़रब 4 ज़रब 4। 4 3 दफ़ा इसलिए लिया है कि बाहर क्यूब रूट है ना, उससे कैंसिल हो जाए। तो 3/4 उसी तरह 2 ज़रब 4 की पावर 3, और ये पावर 1/3 होगी ना क्यूब रूट की, तो फिर कैंसिल होंगे। तो डायरेक्ट कर लेते हैं 4 की पावर जो, यानी अब जिस नंबर की पावर 3 बनेगी वो क्यूब रूट से बाहर आएगा। 3/4 पहले का ही लिखा हुआ है, और 4 का क्यूब बन गया था, मकाब बन गया था, वो बाहर आ गया। बाकी अंदर रह गया जी, क्यूब रूट के अंदर रह गया 2, तो 2 का क्यूब रूट उसी तरह। अब ये जो 4 बाहर आया है, ये बटे में मौजूद 4 से कैंसिल हो गया, और क्यूब रूट से बाहर हमारे पास 3 रह गया, 3 लिखा, और 2 का जज़रुल मकाब यानी क्यूब रूट उसी तरह लिख दिया। और ये हमने इससे मज़ीद सिंपल नहीं होता, तो इस तरह तीसरे पार्ट का जवाब जो हमारे पास आ गया है 3 क्यूब रूट 2, 3
2 का जज़रुल मकाब, और यही हमारा दुरुस्त और ठीक जवाब है। चलते हैं जी आप इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 की तरफ, और वो इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है उसको भी हल कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो पार्ट नंबर 4 है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत अहम है। लिखा कुछ यूँ हुआ है, 96, x की 6, y की 7, z की 8, 96, x रेज 6, y रेज 7 और z रेज 8, और इसका इंडेक्स है 5। अब अंदर जो भी नंबर्स हैं हम कोशिश करेंगे उनकी पावर 5 बना के उनको बाहर ले आएं। तो ये जो 96 है 2 पे डिवाइड होता है तो कितना आ जाता है 48। 48 फिर 2 पे डिवाइड होता है 24 आ जाता है। 24 फिर 2 पे डिवाइड होता है 12 आ जाता है। 12 फिर 2 पे डिवाइड होता है 6 आ जाता है, और 6 फिर 2 पे डिवाइड होता है 3 आ जाता है। यानी 5 दफ़ा 2 पे तकसीम होने के बाद बाकी 3 रह जाता है 96 का। तो हमने फैक्टर क्या बना दिए बच्चों, फिर 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3, इन सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे ज़रब देंगे तो 96 ही आएगा। 2 5 दफ़ा ज़रब हो रहा है, आगे 3 है, तो x की पावर कितनी है 6 है। इसको हमने लिख दिया x की पावर 5 डॉट x, यानी ज़रब x, तो 5 और 1 पावर 6 हो गई। आगे y की पावर 7 है, y की पावर 5 डॉट y की पावर 2 बना दिया, टोटल तो 7 ही बनती है ना। z की पावर 5 डॉट z की पावर 3, टोटल 8 ही बनती है। हमने पावर 5 इसलिए बनाई क्योंकि हमारे पास इंडेक्स 5 है, ये जब पावर में लिखेंगे तो 1/5 बनेगा, और अंदर जिन जिन की पावर 5 होगी वो इससे बाहर आ जाएंगे जी। तो 2 की पावर 5 ज़रब 3 x की पावर 5, y की 5, z की 5, और ये जो था x y की 2 और z की 3, इनको अलहदा ज़रब में लिख दिया। अब आगे चल के जी जहाँ भी पावर 5 अंदर बनी है वो तो बाहर आते जाएंगे। 2 की पावर 5 बनी है, 2 भी बाहर आ गया। x की पावर 5 है वो भी बाहर, y की पावर 5 है वो भी बाहर आ गया, और z की पावर 5 है वो भी z बन के बाहर आ गया। बाकी अंदर क्या रह जाएगा, 3 है, लिख दिया, x लिख दिया, y की पावर 2 और z की 3। तो इस तरह हमारा जो जवाब आ गया है, सिंपल करने के बाद इससे सादा नहीं होता, 2xyz इंटू 3xy² z की 3, और इसका इंडेक्स यानी जज़र बना के ऊपर कोने पे पावर 5 हमने लिख दिया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हुए। तो अब बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, उसको हल करते हैं। तो बहुत अहम क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ इम्तहान में आते हैं, तो इसलिए बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आखिर तक इस लेक्चर को देखिए और अच्छी तरह समझ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें, ताकि बड़े बड़ी प्यारी राइटिंग में लिखे हुए जो लेक्चर्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाँ, अगर इससे अच्छी राइटिंग और प्यारा तरीकाकार आपको कहीं से मिलता है तो ज़रूर वहाँ से करें, वरना मेरा राइट है कि मेरे लेक्चर्स को अच्छी तरह स्टडी करें। तो ये लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्लास फेलोज़ और जानने वाले लोग इन लेक्चर्स से फ़ायदा उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 है, सिंपल लिखा हुआ है, मुख्तसर करें, और ये हैं भी कुछ सादा। सिंपल जज़र है, क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, इनको सादा करना है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इसलिए साइड बाय साइड हल कर दिए। पहला पार्ट है √18 बटे √3 और √2। बटे के ऊपर रकम है और बटे के नीचे 2 रकमें हैं अंडर रूट वाली। तो
ज़रब और तकसीम में बच्चों सुन लें, ज़रब और तकसीम में अगर अलग-अलग अंडर रूट में नंबर्स हों तो आप इकट्ठे एक ही रूट में लिख सकते हैं, या एक ही रूट में हो तो ज़रूरत के तहत उनको अलग-अलग रूट्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ पार्ट नंबर 1 में हम देख रहे हैं कि 18 का अलग अंडर रूट है, बटे में 3 का अलग और 2 का अलग। तो इनको सिंपल करने के लिए, सादा करने के लिए हम एक ही अंडर रूट में लिख लेते हैं। तो एक ही अंडर रूट बनाया, बटे के ऊपर 18 है लिख दिया, बटे के नीचे 3 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो लिख दिए। अब बटे के ऊपर जो 18 तो उसी तरह आ गया लिख दिया, और बटे में जो 3 और 2 हैं आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, 3 2 6, 6 आ गया। तो अंडर रूट के नीचे जो रकम आ गई है वो है 18/6। तो 6 का जब टेबल पड़े ना पहाड़ा, तो 6 कम 6, 6 2 12, 6 3 18, 18 6 पे तकसीम हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, 6 कम 6, 6 3 18। तो इस तरह अंडर रूट के अंदर 3 आ गया है और यही हमारा दुरुस्त जवाब है। अब इसके सामने लिखा हुआ पार्ट नंबर 2 भी देख लें, ये भी कुछ उसी तरह का है, थोड़े फर्क से। 21 अंडर रूट, 9 अंडर रूट और बटे में है 63 यानी 63 अंडर रूट। तो ये भी क्या है, नंबर ज़रब में है और तकसीम में है, अलग-अलग अंडर रूट है, अलग-अलग जज़र है। तो इनको भी हम एक ही जज़र के नीचे, एक ही अंडर रूट के नीचे ले जाते हैं। बटे के ऊपर 21 और 9 ज़रब हो रहे थे, हमने एक ही अंडर रूट में 21 ज़रब 9 कर दिया, और बटे में 63 था वो उसी तरह लिख दिया। अब यहाँ ही कुछ कैंसिल कर देते हैं, 21 और 63 कैंसिल हो जाते हैं, 21 एकम 21, 21 3 63। इतने बड़े बड़े पहाड़े भी कुछ थोड़े बहुत याद किया करें, बड़े फ़ायदा देते हैं, बहुत फ़ायदा होता है इनको बच्चों, ख़ास तौर पे रियाजी के अंदर और फिर आम ज़िंदगी में भी। 21 एकम 21, 21 3 63। तो 21 से बाद मुझे याद आई पुराने वक्तों में, आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले, तो शादियों पे जो निमदरा डाला जाता था वो 21 रुपये डाला जाता था। कहता था मैं जो शादी पे निमदरा डाल के कहता मैंने 1 इक्की डाली है, कोई कहता मैंने 2 इक्कियाँ डाली हैं, कोई कहता था मैंने 3 इक्कियाँ डाली हैं। तो 21 रुपये के हिसाब से शादी पे निमदरा दिया जाता था। 21 एकम 21, 21 3 63। तो बटे के ऊपर रह गया 9 और नीचे 21 3 63 3 रह गया। अब 9 3 पे फिर तकसीम हो जाता है, डिवाइड, 3 एकम 3, 3 3 9। तो इस तरह अंडर रूट के नीचे जो हमारा दुरुस्त जवाब आ गया है वो है अंडर रूट 3, और यही दुरुस्त जवाब था। तो अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 और 5 को पहले किया जाएगा। जो पार्ट नंबर 3 है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो बाद में हल कर लेंगे। लें जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, जहां हम जज़र के अंदर अंडर रूट के नीचे, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के नीचे रकमों को सादा कर रहे हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर। तो पार्ट नंबर 4 है 4/5 125 क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब अंदर पावर 3 बनेगी तो वो नंबर बाहर आएगा, यानी 125 की पावर 1/3। तो 4/5 तो उसी तरह लिखा ना, क्यूब रूट का साइन भी उसी तरह डाला, अंदर 125 है, 5 ज़रब 5 ज़रब 5, 5 5 25, 25 को फिर 5 से ज़रब दें तो 125। तो क्यूब रूट के अंदर 5 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर 3 बन जाएगी। 4/3 उसी, 4/5 उसी तरह, और 5 का क्यूब और सारे का क्यूब रूट। तो ये जो क्यूब है ये पावर 1/3 बना के एक सवाल आपको ये भी हल कर दें। 4/5 उसी तरह, अंदर पावर 5 की जो पावर है 3 है, बाहर 1/3 हो जाएगी। तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 4/5 उसी तरह आ गया, ज़रब 5 की पावर 3 थी, ज़रब 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर 1 ही रहेगी, वो 5 ही होता है। हमने लिख दिया 4/5 ज़रब 5, 5 से 5 फिर कैंसिल हो गया, और इस पार्ट का जो जवाब हमारे पास आया, जो आंसर आया है वो 4 है। तो अब चलें पार्ट नंबर 5 की तरफ, वो भी सिंपल है।
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है अंडर रूट 21 ज़रब अंडर रूट 7 ज़रब अंडर रूट 3। तो ये तीनों नंबर्स के अलग-अलग अंडर रूट हैं, यानी हर एक अलग-अलग जज़र है, ज़रब में है। तो पीछे भी बताया जा चुका है कि नंबर्स ज़रब में हो या तकसीम में हो, उनका अलग-अलग अंडर रूट हो तो इकट्ठा अंडर रूट लिया जा सकता है, और अगर इकट्ठा हो तो अलग भी ले सकते हैं। तो हमने तीनों नंबर्स का इकट्ठा अंडर रूट लिया, 21 ज़रब 7 ज़रब 3। यहाँ से बच्चों 21 उसी तरह लिखेंगे, 7 और 3 जब मल्टीप्लाई होंगे ना, ये भी 21 बन जाएगा। अब जोड़ा तो बन गया 21 मल्टीप्लाइड बाय 21। तो 21 का हमने बना लिया स्क्वायर, और फिर हमें पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो गए। इस तरह हमारे पास जो आंसर आ गया है वो 21 है, और इस पार्ट नंबर 4 का यही दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट, 243 x की 5 y की 10 z की 15, और इसका इंडेक्स 5 है। यानी इंडेक्स 5 का मतलब है कि जब हम ये पावर बनाएंगे ना तो 1/5 होगी। तो 243 जो है 243 जो है ये 3 पे डिवाइड होता चला जाता है। 3 पे डिवाइड करें तो 81 आ गया, फिर 3 पे डिवाइड करें 27, फिर 3 पे डिवाइड करें 9, फिर 3 पे डिवाइड करें 3 रह जाता है, और 3 1 3, यानी 5 दफ़ा 3 मल्टीप्लाई हुआ। x की पावर 5 उसी तरह लिख दी, आगे y की पावर 2 और फिर सारे की 5, क्योंकि बाहर इंडेक्स 5 है, कैंसिल करना है। आगे z की पावर 15 थी, z की पावर 3 लिख के ये भी 5 लिख दी, 3 5 15 है। इस तरह सब की पावर हम 5 बनाएंगे। 3 5 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 की पावर 5, x की पावर 5, y की 2 की पावर 5 और z की 3 की पावर 5, सब की पावर 5 बन गया। अब हम इकट्ठी पावर 5 बना के बाहर इंडेक्स को 1/5 लिख देंगे। तो 3x वाई स्क्वायर z की 3 सारे की पावर 5, और फिर बड़ी ब्रैकेट लगा के 1/5 पावर लिख दी। अब ये 1/5 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3x वाई स्क्वायर z क्यूब 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, 5 और 1/5 आपस में कैंसिल होगा, और हमारे पास जो आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का वो है 3x वाई स्क्वायर z की पावर 3, और यही इसका करेक्ट आंसर है जी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 शुरू होता है, बस इसके 2 पार्ट किए जाएंगे। वो पार्ट किए जाएंगे जो कुछ सादा हैं, बाकी पार्ट जो हैं और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अगले लेक्चर का हिस्सा बनाया जाएगा। इसलिए ये नहीं कर रहे कि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है 45 अंडर रूट। लिखा कुछ यूँ है, मुतशाबे मकादिर असम में तहवील करके मुख्तसर करें। 45 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट 20 जमा 4 अंडर रूट 5। तो ये जो 45 है 45 है, 3 ज़रब 3 ज़रब 5, 3 3 9 9 5 45, माइनस 3 उसी तरह आगे 20 है, 2 ज़रब 2 ज़रब 5, 2 2 4 4 5 20, आगे प्लस 4 अंडर रूट 5। अब 3 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का स्क्वायर ज़रब 5, माइनस 3, 2 भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर 2 ज़रब 5 जमा 4 अंडर रूट 5। लो जी, ये है मुतशाबे, सब के अंडर रूट में 5 रह जाएगा। 3 का स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर आ गया, अंडर रूट में 5 रह गया, माइनस ये 3 उसी तरह ही, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर था, 2 बाहर आ गया, अंडर रूट 5 उसी तरह, उसके बाद प्लस 4 अंडर रूट 5। तो 3 अंडर रूट 5 माइनस ये बाहर 3 2 6 अंडर रूट 5 जमा 4 अंडर रूट 5। तो यहाँ से अंडर रूट 5 कॉमन है, लें जी अंडर रूट 5 कॉमन ले लिया, 3 माइनस 6 प्लस 4, 3 भी प्लस का 4 भी प्लस का, जमा करें तो 7, 7 में से 6 माइनस करें तो 1 आ गया। 1 ज़रब अंडर रूट 5, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें वही नंबर रह जाता है। तो इस तरह हमारा आंसर क्या आ गया है, अंडर रूट 5 आ गया है।
तो दोबारा रिपीट किए देता हूं। ये क्या आया था, 3√5 माइनस 6√5 प्लस 4√5। यहां से हमने क्या कॉमन लिया, √5 √5 कॉमन ले लिया। 3 माइनस 6 जमा 4, ये 3 और 4 जमा किया तो 7, 7 में से 6 माइनस किए तो 1, 1 ज़रब √5, तो 1 को किसी से भी ज़रब दें वही नंबर रहता है, इसलिए √5 आ गया है और यही हमारा आंसर है। इसके बाद चलते हैं जी आज के लेक्चर के आखिरी पार्ट की तरफ। उसके बाद एक डेफिनेशन रिपीट कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट, दूसरा इसलिए नहीं किया कि वो थोड़ा सा लंबा है। तीसरा पार्ट है √3 इंटू 2√3 जमा 3√3। तो बच्चों गौर से देखिएगा, ये √3 तो पहले ही ब्रैकेट से बाहर है, लिख दिया। अंदर देखें तो 2 रकमें और दोनों में √3 है, वो भी कॉमन ले लिया, √3 कॉमन ले लिया। यहाँ फिर 2 रह गया और इधर 3 रह गया, तो ब्रैकेट के अंदर 2 जमा 3, √3 ज़रब √3 2 दफ़ा है, √3 का स्क्वायर हो गया। 2 और 3 को जमा करें तो 5 आ गया। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी ये जो मुरब्बा है और जज़र है ये आपस में कैंसिल हो गया, 3 रह गया। 3 ज़रब 5 और 3 ज़रब 5, 3 5 15, और इस क्वेश्चन का यही करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आखिर पे एक डेफिनेशन सुन लें। मकादीर असम सर्ड्स तारीफ है, ऐसी गैर नातक मिकदार या कोई किसी रकमी जुमला भी हो सकता है जिसमें जजरी अलामत के नीचे नातक मिकदार दर्ज हो, उसे मिकदार असम कहते हैं। तो वो मिकदार जो अंदर जजर के अंदर होती है उसको मजजूर या रेडिकल कहते हैं, और जो पावर होती है उसको मकादीर असम का दर्जा, ऑर्डर या डिग्री का नाम दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आइंदा मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।